हवाई चप्पल है, बिल्कुल है ना, हवाई चप्पल। तो हवाई चप्पल पहनने वाला बिहार का एक व्यक्ति जो है हवाई जहाज पे बैठ गया, तो इसमें किसके पेट में दर्द होगा? बहुत कुछ हुआ, लेकिन फ्लैट में हम किए नहीं ना। काहे नहीं किए आप? नहीं था बाथरूम में? हम बाथरूम गए नहीं किए हैं, ना ही देखे हैं। देखिए, इनसे पायलट भाई साहब मिले हैं, मुस्कुराए हैं, और यहाँ तक कि इन्होंने कॉकपिट भी दिखाया है। अच्छा। कॉकपिट से, अंदर से कॉकपिट से ये निकल रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। हमको लगता है ये विदेश का आदमी है कि नेपाल का आदमी है, ये तो पता नहीं, लेकिन सुंदर तो सही में होता है। अच्छा, सुंदर। हाँ, हम खड़े होते हैं, कंट्रोवर्सी भी ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है। क्या दिक्कत है? गणेश भैया को बोले कि हम कि बस वाटर कह दो, वाटर कह दिए तो वो गिलास ला के दे दिया पानी भर के, और छोटे छोटे गियर तरह था। लाइमलाइट अगर मैं ले लूँ तो कौन सा गुनाह कर दे रहा हूँ? इंडिगो के उस पायलट का बिहेवियर इतना अच्छा लगा ना। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ये मजदूर है, इनके कपड़े गंदे हैं, इनके कपड़े खराब है। आया था, लेकिन इंग्लिश में बोलता था, हमको दिमागे में नहीं आया। अच्छा। और जिंदगी में अगर दुश्मन खत्म, विरोधी खत्म, तो तरक्की खत्म। अभी हम मनीष कश्यप के साथ हैं और साथ में मजदूर भाई भी हैं, जिन्हें मनीष कश्यप हरियाणा से बिहार वापस लेके आए हैं, क्योंकि ये पिछले 13 महीना से हरियाणा में थे, अपना काम कर रहे थे और एक प्रण लिए थे कि जब तक मनीष कश्यप जी जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। आज अपने घर आज वापस जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। अच्छा, उम्मीद था कि मनीष कश्यप जी आपको लेने वापस आएंगे? हाँ, भरोसा हम किए थे। हाँ। हमको लेने आएगा, मनीष से कश्यप आएगा। हाँ। हाँ, प्रण ठान दिए था। अच्छा, जो 13 महीने वाला प्रण ठाने थे कि जब तक मनीष कश्यप जी जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक घर नहीं जाएंगे, क्या सोच के प्रण लिए थे? सच्चाई का विजय होता है, थोड़ा लेट होता है। हाँ। हम यह बात सोच लिए कि सच्चाई का जीत होगा। हाँ। मेरा मनीष भैया सच्चाई है, सच्चाई का जीत होगा। आज हो, 10 दिन के बाद हो, 10 रात के बाद हो, सच्चाई का जीत होगा। इसीलिए हम प्राण ठाने थे। आप एक मजदूर भाई को हरियाणा से वापस उनके घर लेके आ रहे हैं, फिर से इस पे बिहार में चर्चा चलेगा, फिर से अगर बात विवाद होगा तो उन लोगों को आप क्या कहिएगा? तो जहाँ हम खड़े होते हैं, कंट्रोवर्सी भी ऑटोमेटिक खड़ा हो जाता है। क्या दिक्कत है? करने वाले को करने दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास सवालों का जवाब नहीं रहता, तब ना हम डरते हैं। तो कंट्रोवर्सी करने वाले को कंट्रोवर्सी करने दीजिए। और जिंदगी में अगर दुश्मन खत्म, विरोधी खत्म, तो तरक्की खत्म। विरोधी खत्म तो तरक्की खत्म, मतलब विरोधी चाहिए जिंदगी में। एकदम आपको जीवन में सफल होने वाला है। अरे, विरोधियों से जो है ना, इंसान की औकात को नापा जाता है। अगर आपका विरोधी जो है वो औकात वाला है तो समझिए कि हाँ, आप भी औकात वाले हैं। लेकिन इस बार तो जब जेल में गया तो बहुत लोगों का कहना था कि औकात नप गया है कश्यप जी का। नप गया, चलिए ठीक है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। 9 महीना में निकल के आया ना, और उसी जोश और जुनून के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ ना। अगर विरोधी जो है 10% है तो प्यार करने वालों की संख्या 90% है। जो अभी मजदूर भाई को आप हरियाणा से वापस उनके घर फ्लाइट से लेके आ रहे हैं, कहीं मोदी जी एक बार बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई जहाज में बैठेंगे, तो आज आप उस बात को सिद्ध कर दिए। देखिए, उनका चप्पल देखिए पहले। हाँ। चप्पल देखिए, दिखाइए। हाँ। हवाई चप्पल है, बिल्कुल, है ना, हवाई चप्पल। तो हवाई चप्पल पहनने वाला बिहार का एक व्यक्ति जो है हवाई जहाज पे बैठ गया, तो इसमें किसके पेट में दर्द होगा? उन लोगों के पेट में दर्द होगा जो मजदूरों को मजदूर ही रहने देना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मजदूर कभी हवाई जहाज में ना बैठे। वैसे लोग ही विरोध करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि मजदूर भी हवाई जहाज में बैठे, उनका बेटा बच्चा भी हवाई जहाज में बैठे, वो कभी विरोध नहीं करेंगे। अच्छा, बिहार की जनता आपसे इतना प्रेम करती है, लगातार आपकी सपोर्ट में लोग बोल रहे हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं हजारों का जन सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे अगर मजदूर भाई और भी बिहार से बाहर आपका इंतजार कर रहे होंगे तो आप जाइएगा उनके पास? एकदम बिल्कुल जाएंगे, हमसे जितना हो सकता है। देखिए, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि हम लोग इतने दिन से हम लोग हवाई जहाज से सफर करते हैं, कभी पायलट जो है हम लोगों से नहीं मिले, कभी नहीं, और कभी मुस्कुराए नहीं। देखिए, इनसे पायलट भाई साहब मिले हैं, मुस्कुराए हैं, और यहाँ तक कि इन्होंने कॉकपिट भी दिखाया है। अच्छा। तो ये कहीं नहीं तो कहीं एक मतलब आश्चर्यचकित करने वाला काम हुआ है। कहीं नहीं तो कहीं मुझे भी उम्मीद नहीं था कि हम इनको हवाई जहाज से लेके आएंगे, तो पायलट साहब जो है इनसे मिलेंगे। इंडिगो के पायलट थे। और मतलब इंडिगो जो है साहब को कहीं भी ना कहीं भनक हो गया था कि मनीष कश्यप जी एक मजदूर भाई को इस फ्लाइट में लेके आए। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं वो मुझे जानते थे कि नहीं जानते थे। मैंने बोला कि ये पहली बार हवाई जहाज पे चढ़े हैं। सबसे आखिरी में हम लोग निकल रहे थे, चूंकि बीच में सीट था तो पीछे वाला निकल जाता, आगे वाला निकल जाता, सबसे आखिरी में निकल रहे थे। हम बोले कि पहली बार ये हवाई जहाज पे चढ़े हैं।
तो आइए आइए आइए, कॉकपिट में आइए, देखिए। मतलब कि इतना अच्छा लगा ना, इंडिगो के उस पायलट का बिहेवियर इतना अच्छा लगा ना। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि ये मजदूर है, इनके कपड़े गंदे हैं, इनके कपड़े खराब है, इनका जैकेट फटा हुआ है, तो इनको हम कॉकपिट नहीं दिखाएंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा। मतलब कि कोई भेदभाव जिंदगी में नहीं। कभी दोबारा उस पायलट से मेरी मुलाकात होगी ना, तो मैं एक बार उनको धन्यवाद जरूर बोलूंगा। ये चीजें और बाकी कॉकपिट की कहानी, हवाई जहाज के अंदर की कहानी आप इनसे पूछ सकते हैं, ये उस सारे सवालों का जवाब देंगे। अच्छा, बाकी बिहार के मजदूरों के लिए आप क्या कुछ कहिएगा? मेरे से जितना होगा उतना करेंगे। मैंने एक मजदूर को जो है हवाई जहाज पे चढ़ाया, उसके सपनों को जिंदा किया। एक मजदूर को आप चढ़ाइए, एक मजदूर को जो है जो लोग सवाल करेंगे वो चढ़ाए। ऐसे अगर एक आदमी का मदद कर दे, एक बिहारी अगर एक बिहारी का मदद कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छा, कहीं लाइमलाइट लेने का तरीका तो नहीं ना है आपका? चलिए, अगर आपको लगता है तो यही सही। लाइमलाइट अगर मैं ले लूं तो कौन सा गुनाह कर दे रहा हूं? इसमें कौन सा, मतलब क्या गलत है? लाइमलाइट लेना क्या गलत है? लाइमलाइट सिर्फ अमिताभ बच्चन लेंगे, लाइमलाइट सिर्फ बड़े बड़े नेता लेंगे, लाइमलाइट सिर्फ मुख्यमंत्री के बेटा लेंगे। मतलब अब चंपारण का लाल जो है लाइमलाइट लेने के लिए तैयार है। मैं हर चीज बिहार के लिए करने के लिए तैयार हूँ। आप जो सवाल लेकिन अब बिहारियों की उम्मीद आपसे बढ़ गई है। उनका कहना है कि अब बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए मनीष कश्यप करेंगे। एकदम बिल्कुल, हम लोगों से जितना होगा, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की मिट्टी तुझे कुछ और दूं। तो हम लोगों से जितना कुछ होगा उतना तो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अगला प्लान क्या है? बिहार में कौन सा बदलाव होगा? प्लान बता दें हम आपसे, तो अगली बार आप हमसे सवाल कैसे कीजिएगा, आप ही बताइए। ये चीज है, देखिए, ये जो है ये ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये जो कॉकपिट से जब निकल रहे हैं वो वाला वीडियो है। देखिए, ये कॉकपिट से, अंदर से कॉकपिट से ये निकल रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये चीज है। इसकी कहानी इन्हीं से जानते हैं। हाँ, बाकी सबकी कहानी जो है इन्हीं के जुबानी। ये चीज है। पहली बार हवाई जहाज में बैठे, क्या कुछ नया देखे और क्या क्या देखे उसमें? उसमें तो बहुत कुछ हम देखे हैं। हाँ, शुरुआत में जब टिकट बना उससे पहले हम गए, हाँ, चप्पल जूता सब, जिसका जूता चमड़ा का था सब खोलना पड़ता। हाँ। सबसे पहले अच्छा, जगह, आपको ये पता था कि अगर हम चमड़ा का जूता पहन के जाएंगे तो खुलवा दिया जाएगा? जी नहीं, ये सब चीज का पता नहीं था। पर्स था गोद जेबा में, वो भी निकाल दिया गया। हाँ, मोबाइल था वो भी निकाल दिया गया। हाँ, चार्जर था, एक हम चार्जर ले रखे थे, वो भी निकाल कर रख दिया गया। हाँ। वो भी करेट के साथ, अच्छा, इस तरफ करेट में डालो, उस तरफ निकलेगा। हाँ। इतना हम लोग उधर अच्छा, गए। सिस्टम कभी देखे थे कि इस तरफ डालेंगे और उस तरफ निकल जाएगा? नहीं, ये सब नहीं देखे थे। हाँ। हाँ, ये सब सोचे भी नहीं थे हम, ऐसा ऐसा वहाँ जाए। अच्छा, हाँ। पायलट साहब क्या क्या दिखाएं? पायलट साहब तो इतना सामान दिखाया कि अपना तरफ ऐसा है कि वो डिजाइन नहीं बजता है, हाँ, उसी तरह उसमें मिक्सचर होता है, कई तरह का बटन होता है। हाँ, उसके आगे में वो बटन वाले देखे हैं। बस 2 खटका देखे कि गियर बदलने वाला है कि क्या है। अच्छा, गियर पे फ्लाइट को चला हाँ। दिया जाएगा? हाँ, छोटे छोटे गियर तरह था। हाँ। अच्छा, आपके गाड़ी में वैसा गियर होता है कि नहीं? नहीं, हम लोग तो लंबा होता है, अभी भी अच्छा। लंबा है। जिस गाड़ी में बैठे हैं उसमें भी लंबा है, लेकिन उसमें इतना ही था। तक नहीं मिला। 4-5 मिनट टाइम दिया, इतना पब्लिक हो गया। सेल्फी भाई का सेल्फी लेने लगा। भाई का सेल्फी लोग लेने बीच में। अच्छा, एक बात बताइए, एयर हॉस्टेज जो उनमें थी, फ्लाइट में जो एयर हॉस्टेज रहती हैं, उनसे कोई बात विचार आपका हुआ कि नहीं? यह चीज तो हमको समझ में आया था, लेकिन इंग्लिश में बोलता था, हमको दिमागे में नहीं आया। अच्छा, हाँ। एयर हॉस्टेज फ्लाइट में लोग रहती हैं, आपको पहले सीट बेल्ट लगाने के लिए बताएंगी, पानी मांगिएगा पानी देंगी, खाना मांगिएगा खाना देंगी, आप कैसे फ्लाइट में बैठते हैं सब कुछ आपको वो बताएंगी। वो चीज तो हमको समझ में आ गया था, लेकिन इंग्लिश भाषा हमको समझ में नहीं आया था। काहे नहीं समझ में आ रहा था? हम पढ़े लिखे नहीं था, उसका शब्द ही नहीं जानते थे, लेकिन थोड़ा बहुत हम जानते थे। एक बात बताइए, जो एयर हॉस्टेल लोग सुनने में आता है बड़ी सुंदर होती है, हम भी फ्लाइट में नहीं बैठे तो सुंदर थी कि नहीं? हमको लगता है ये विदेश का आदमी है कि नेपाल का आदमी है, ये तो पता नहीं, लेकिन सुंदर तो सही में होता है। अच्छा, सुंदर पानी कैसे मांगे थे? जब फराटेदार इंग्लिश बोल के मांगे थे कि हिंदी में मांगे थे? नहीं, हम मनीष भैया को बोले कि बस वाटर कह दो, वाटर कह दिए तो वो गिलास ला के दे दिया पानी भर के। अच्छा, हाँ, मनीष भैया को बोले थे, उससे हम उसको बोले भी नहीं थे, लेकिन समझ गया वो। अच्छा, वो समझ गए। हाँ। अच्छा, पहली बार जब फ्लाइट में चढ़े तो सुंदर सुंदर लड़की लोग जो एयर हॉस्टेज हैं उनको देखे, फिर पायलट साहब को देखे, कैसा अनुभव रहा?
वो तो ड्यूटी कर रहा था, अनुभव हमारा क्या हो, लेकिन उसका भाषा हमको समझ में नहीं आया। अच्छा, भाषा समझ में नहीं, बहुत बड़ा दिक्कत हो गया। हाँ, अच्छा, भाषा अगर समझ में आता क्या क्या बतियाते? कोई सामान खाने का मांगते, पानी मांगते और कुछ मांगते, लेकिन हमको समझ ही में नहीं आया था। नहीं, इनको बोले थे हम कि कुछ खाइएगा मैगी और ये सब चीजें, तो इन्होंने मना किया। क्यों मना किया पहले पूछिए। क्यों मना किए? इनका कहना है कि बोले थे कि खा लीजिए, आप तो क्या मना किए? गाड़ी में हमको खाने का सलाह नहीं रहता है। वो हवाई जहाज में कान में दर्द ज्यादा करता है। हाँ। अच्छा, पहले से पता था ये बैठेगा तो कान में दर्द होगा? नहीं, ये सब चीज का पता ये बोले थे वोमिटिंग होगा, तो हम वोमिटिंग कहाँ करेंगे, पहले पूछिए। अच्छा, उल्टी वाला भी बात था। हाँ, यह बात बोले थे। हाँ, तो वोमिटिंग तो हम समझ में भी नहीं आया, ये अभी बोला 2 बार, लेकिन बाद में वो भी बोला था। लेकिन हमको समझ में नहीं आया कि उल्टी के बता रहे कि अब समझ में आया कि वोमिटिंग मतलब उल्टी होता है। हाँ, इंग्लिश समझ गए थोड़ा अच्छा, बहुत। इंग्लिश जरूरी है कि नहीं? हाँ, है थोड़ा बहुत, कहीं कहीं अच्छा, है। आपके जो बाल बच्चे हैं इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं? हाँ, बोलता है। बोलता है। हाँ, और इंग्लिश मतलब जैसे फ्लाइटों में लोग बोल रही थी वैसे इंग्लिश सिखाना है कि नहीं? एकदम फराटेदार सिखाएंगे, फराटेदार इंग्लिश सिखाएंगे। कैसे कैसे चेकिंग कैसे हुआ, कैसे इंटर किए, कैसे जांच हुआ, फ्लाइट में जाके बैठे कैसे? में बैठे हम बताए, पहले तो चप्पल जूता चमड़ा का चेक किया। तब तक खुश हो गए होंगे कि अब हम हवाई चप्पल पहन के आए हैं। नहीं, हमको वो भी मालूम नहीं था। हाँ, थोड़ा सा नोट है, बाल्टू है, इसमें पेंट में लगा हुआ, वो बाल पिन, वो उनमें भी टीटी करा था। अच्छा, हाँ, टीटी करो तो डर नहीं लगा? नहीं, हमको कोई डर नहीं लगा। हम बोले हुक है उसमें, पेंट में हुक है, हम बोल दिए थे। अच्छा, हाँ। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद आगे गए तो फिर भाई बोला कि नाश्ता उस्ता कर लो। हाँ, हम बोले, नाश्ता किए? नहीं, हम नाश्ता नहीं किए, लेकिन फिर ये ले आया पिज्जा तो खाए। पिज्जा खाए? हाँ, अभी जब खाए थे। पिज्जा पहली बार खाए थे कि? और खाए थे। और खाए थे? और खाए थे। उनका नामे भूल गए, इंग्लिश में बोलते हैं तो लोग अच्छा, नामे भूल गए। हाँ, अगर देसी में उसका नाम लेना होगा तो क्या कहिएगा हिंदी में? छाछी टाइप का कुछ था। वो अभी बता सकेंगे। रोटी में मक्खन लगाया हुआ था? नहीं, रोटी नहीं था। हाँ, नहीं, पिज्जा था। हाँ, ये 2-3 बार हम खाए हैं, दिल्ली में खाए, सोनीपत में भी खाए हैं। अच्छा, पिज्जा आप दिल्ली में खाए थे कि पटना आके खाए? नहीं, दिल्ली में खाए थे। दिल्ली में खाए। अच्छा, जैसे आप इंटर किए, चेकिंग हुआ तो टीटी बजने लगा, उसके बाद आगे गया तो कौन सा प्रोसेस हुआ? आगे गए तो आगे फिर चेकिंग हुआ। तो उस चेकिंग में क्या हुआ? उस जगह कुछ नहीं हुआ, हम लोग चले गए अंदर से, बैग भी चले गया था हमारा आगे। हम बैग कभी नहीं उठाए वहाँ पे से, बैग अपने आप चले गए। बैग अपने आप चला गया? हाँ, उतरे तब बाहर निकाले, तब जब बैग आया बाहर में अपना बैग उठाए। बाहर में अपना बैग लिए? लगा नहीं कि बैग वगैरह भुला तो नहीं गया होगा? हमको शक था। हाँ, हमको मनीष भाई बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, चलो अपना जगह अच्छा, पर आप बैग। पूछे क्या कि भैया बैगवा अमर कब हो गए? हम पूछे थे। हाँ, बोला नहीं, अपने जगह क्या पर। पूछे थे? हम बोले हमारा बैग, बोला अपने आप चले जाएगा, बैग नीचे है। हाँ। हाँ, तो अच्छा, अपने बाल बच्चे से बोलिए खूब पढ़ाई कीजिए कि फिर से फ्लाइट पे आपको घुमाया जाए। ठीक है, बोलेंगे। मैं बता देना चाहता हूँ, एयर होस्टेस अपने भारत की ही थी, इंडिया की ही थी। इंडिया में बहुत सुंदर सुंदर लोग होते हैं। अब थोड़ा मेकअप का भी कमाल है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुंदर सुंदर लोग होते हैं, लेकिन ये जहाँ पे रहे हैं वहाँ पे इन सब चीजों को नहीं देखे हैं, इसलिए इन्होंने ये बात बोला। और इन्होंने तो अभी कुछ नहीं बताया, 1% भी कहानी नहीं बताया। ये धीरे धीरे आप लोग पूछिएगा तो बहुत सारी कहानी बताएंगे। मैंने जब कल आराम से पूछेंगे। मैंने जब बोला कि टॉयलेट जाइएगा तो नहीं, कैसे जाए, कहाँ जाए, ये सब बात आप हमसे काहे नहीं बता? बहुत कुछ हुआ, लेकिन फ्लैट में हम किए नहीं ना। काहे नहीं किया? आप नहीं था बाथरूम में? हम बाथरूम गए नहीं किए हैं, ना ही देखे हैं, लेकिन पूछा था मनीष भैया तुम बाथरूम जाएगा, हम बोले नहीं। हाँ, एक बार घूम के देखना चाहिए था ना फ्लाइट का बाथरूम। देखने के लिए तो देख लिए, लेकिन गए नहीं हम। हाँ। और जब उतरने लगे था ना, जब देखे थे, लेकिन गए नहीं हम। अफसोस रह गया क्या? नहीं, अफसोस कुछ नहीं रहा। हाँ। तो हमारे साथ मनीष कश्यप और मजदूर भाई थे जो कि 13 महीने बाद अपने घर जाएंगे। और मनीष कश्यप जी उन्हें दिल्ली से पटना बाई फ्लाइट लेके आए हैं, और क्या कुछ फ्लाइट में इनके साथ हुआ और क्या क्या ये नया अनुभव किए, सब कुछ बताया है। आई खबरों के लिए बने रहें।